एपिसोड की शुरुआत होती है जब काजुकी यूया को संडे को डेट पर चलने के लिए बोलती है। अब ये सुनकर यूया तो पूरी तरह से चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है, अरे ये मुझे डेट पे क्यों ले जाना चाह रही है? कहीं उस दिन हमने किस किया था, उसी वजह से तो नहीं बुला रही। इसके बाद हमें मीवी और निको भी दिखाई देती हैं, जो ये सब बातें सुन लेती हैं। और भाई, उन दोनों का भी रिएक्शन एकदम जोरदार था। पहले तो शॉक में चली जाती है, फिर गुस्से में अपने अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इधर यूया कंफ्यूज हो जाता है और काजुकी से पूछता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? काजुकी फिर एक पोस्टर दिखाती है और बताती है कि उसे एक फीमेल कैरेक्टर का रोल करना है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ उसके प्रोफेशनल एक्टिंग को काफी अफेक्ट कर रही है। यूया समझ जाता है कि वो एक्चुअल डेट नहीं, फेक डेट प्ले करना चाहती है ताकि वो रोल में ठीक से घुस सके। वो फौरन हाँ कर देता है और स्टाइल मारते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक अमेजिंग डेट प्लान करूंगा। काजुकी थोड़ी ब्लश करने लगती है। तभी निको यूया के पास आती है और थोड़ी शर्माते हुए पूछती है कि क्या तुम संडे को फ्री हो? यूया ऑकवर्ड फेस बना के कुछ नहीं कहता और सीधा वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर निको गुस्से में आ जाती है और अपने मन में गलत बातें इमेजिन करने लगती है। और इधर मीवी को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में यूया और काजुकी के बारे में उल्टा पुल्टा सोच रही होती है। उसे लगता है कि यूया कुछ छुपा रहा है। फिर आता है डिनर टेबल सीन, जहाँ माहौल एकदम ऑकवर्ड होता है। यूया सोच रहा होता है कि इन दोनों लड़कियों को हुआ क्या है। काजुकी पूछती है, यूया तुम कल के लिए रेडी हो ना? यूया आंख मारकर बोलता है, तुम फिक्र मत करो, कल का डेट बहुत स्पेशल होगा। अब ये सुनते ही मीवी और निको दोनों फिर से गुस्से में आ जाती हैं। अगले दिन यूया डेट के लिए लोकेशन पे पहले से पहुंचा होता है, लेकिन पीछे से मीवी निको उसका पीछा कर रही होती है। वो देखना चाहती हैं कि यूया और काजुकी डेट पर क्या करते हैं। दोनों ने अपना भेस भी बदल लिया होता है, पर फिर भी उनकी पहचान साफ साफ हो रही होती है। काजुकी जब आती है तो पूरे फीमेल गेटअप में होती है। यूया तो उसे देखकर पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। काजुकी बोलती है, नजर हटाओ जरा, और एक हल्का सा छांटा मार देती है। फिर दोनों लड़कियां भी वहां आकर छुपकर देख रही होती हैं और मन ही मन बहुत शॉक्ड होती हैं। यूया काजुकी की तारीफ करता है और काजुकी ब्लश करते हुए बोलती है, इस बार मैं तुम्हें यूया कहकर ही बुलाऊंगी। इसके बाद उनका डेट स्टार्ट होता है और सबसे पहले दोनों एक्वेरियम जाते हैं। काजुकी यूया का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे ले जाती है। यूया बोलता है, तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? फिर डॉल्फिन शो के दौरान एक डॉल्फिन पानी में जंप करती है और पानी उड़कर दोनों पर गिरने वाला होता है। काजुकी यूया को बचाने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है, जैसे कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को बचाता है। यूया बोलता है, काजुकी तुमने फिर गलती कर दी। अब काजुकी को भी समझ आता है कि वो बार बार लड़कों की तरह बिहेव कर रही है और ये चीज उनके डेट को ऑकवर्ड बना रही है। बाकी दोनों लड़कियां ये देखकर खुश हो जाती हैं। फिर एक सीन में यूया वॉशरूम चला जाता है और बाहर काजुकी उसका इंतजार कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि यूया कितना एफर्ट डाल रहा है और मैं फिर भी सही से एक्ट नहीं कर पा रही। तभी एक बंदा आता है, वो टैलेंट एजेंसी से होता है। वो काजुकी की बहुत तारीफ करता है और उसे हायर करने की बात करता है, लेकिन फिर वो अचानक काजुकी को जबरदस्ती खींचने लगता है। तभी यूया आता है और उसे रोक देता है, हम डेट पे हैं, हाथ हटाओ। फिर वो सीधा बोल देता है, मैं काजुकी से शादी करने वाला हूँ। अब ये सुनकर बंदा तो हैरान हो ही जाता है, पर काजुकी भी पूरी तरह से ब्लश करने लगती है। बाद में जब मॉल में लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें सिबलिंग्स समझ लेते हैं। यूया को ये बात थोड़ी अजीब लगती है तो वो खुद काजुकी का हाथ पकड़ लेता है। काजुकी भी धीरे से टाइट होकर उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। फिर दोनों एक रोमांटिक मूवी देखने का प्लान करते हैं। मूवी में जो लड़की का रोल कर रही थी वो असल में लड़का था और वही काजुकी का सीनियर भी था। काजुकी उसकी एक्टिंग को बहुत ध्यान से देखती है और उसे इंस्पायर होती है। यूया डर जाता है कि काजुकी को फिर से अपने पास्ट फेलियर्स याद ना आ जाए, और वही होता है। काजुकी को अपने पापा की बातें याद आती हैं, जो कहते थे, अगर तुम फेल हुई तो सब खत्म। अब दोनों आखिरी में जाते हैं फेरिस व्हील पर। काजुकी बताती है कि उसने बचपन में अपने बाल कटवा लिए थे और उसे शॉर्ट्स पहनना पसंद था और फिर मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में आ गई। अब उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, अगर वो फेल हुई तो ऑडियंस उससे मुंह मोड़ लेगी। यूया उसे समझाता है कि अगर कुछ लोग पीछे हटेंगे तो नए लोग आएंगे जो तुम्हें प्यार करेंगे। वो उसे उसकी पिछली पिक्चर्स दिखाता है जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। काजुकी कहती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह फेलियर से नहीं डरती। फिर वो दोनों बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो बाहर आते हैं तो मीवी और निको उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं।
काजुकी यूया को थैंक्स बोलती है और कहती है, अब मुझे भरोसा हो गया है कि मैं हीरोइन का रोल अच्छे से निभा सकती हूँ। यूया उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये डेट हमेशा याद रखो। फिर एक सीन में ऐसा लगता है कि काजुकी उसे किस करने वाली है और दोनों बहनें चिल्ला देती हैं, प्लीज किस मत करना। काजुकी कहती है, तुम्हें याद है हमारा फर्स्ट किस? वो मेरा पहला किस था। यूया माफी मांगता है और काजुकी ब्लश करते हुए कहती है, अब मुझे थिएटर में प्रैक्टिस करनी है, डेट यहीं खत्म करते हैं। आखिर में जब यूया घर आता है तो दोनों बहनें बोलती हैं, वेलकम बैक यूया। और यूया हैरान होकर बोलता है, क्या तुम दोबारा बोल सकती हो? ये सुनना एकदम फैमिली जैसा फील देता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। ये एनिमे एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि इसका अगला एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।